डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ आर एस अग्रवाल से चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज 3D की कुछ बेसिक बातें, जिसमें हमें समझना है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, कैसे जो है हम निकालते हैं स्क्वायर रूट को। उसका दो मेथड होता है, स्क्वायर रूट फाइंड करने का दो मेथड होता है। एक होता है हमारा जो कि कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड दूसरा जो होता है हमारा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज 3D में हमें समझना है ओनली फॉर हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए शुरू करते हैं, कैसे जो है हम पता करेंगे स्क्वायर रूट को, वो सीखते हैं। सबसे पहले बात आता है कि स्क्वायर रूट होता क्या है। तो देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट, अगर हम स्क्वायर रूट को समझें तो हम कह सकते हैं कि एक नंबर का जो है स्क्वायर रूट यदि एक्स है, हम कहते हैं कि यदि किसी नंबर का जो है स्क्वायर रूट एक्स है तो वह एक्स जो है अगर उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नंबर आए वह स्क्वायर रूट वाले नंबर के इक्वल हो। ठीक है, क्या कहते हैं भाई। तो देखिए अगर कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट जो होता है वह एक नंबर का स्क्वायर रूट एक्स है, तो अगर वह नंबर हमें पता करना है तो उसी एक्स को जो है उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह नंबर हमें मिल जाए, तो कहेंगे कि वह जो है नंबर किसी नंबर का जो है स्क्वायर रूट है। आइए, ये कहने पे समझ में नहीं आ रहा होगा, आइए पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं होता क्या है, देन आफ्टर इसको एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x is that number which when multiply by itself gives x as the product। ठीक है, देखिए कह रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x इज दैट द नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स x एज द प्रोडक्ट। देखिए कह रहा है कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है एक नंबर का अगर x है तो यह x एक ऐसा नंबर होता है कि जब हम इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो x जो है एज अ प्रोडक्ट प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि स्क्वायर रूट होता क्या है। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट कि अगर हमने कहा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144, है ना, हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए किसका, तो 144 का। तो हम इसको करेंगे कुछ इस तरह से। एक चीज आगे इसमें बात कर लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वह एक नंबर जो आता है वह 12 आता है। ठीक है, 144 का स्क्वायर रूट 12 आता है। ठीक है, अभी मैं निकालने का तरीका आपको बाद में बताता हूँ, फिलहाल हम इस स्टेटमेंट को समझाने कर रहा हूँ। ठीक है, तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। ठीक है, तो ये 12 एक ऐसा नंबर है कि अगर इसी के साथ इसी को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर प्राप्त हो जाए, तो यह नंबर जो है क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144। आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा। हमने क्या कहा कि अगर हमने एक एग्जांपल लिया कि 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करो,
ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकल कर आता है क्या 12। तो 12 एक स्क्वायर रूट जो है, इसका स्क्वायर रूट आया 12। तो 12 जो नंबर है इसको इसी के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो पुनः ये नंबर आ जाए तो कहेंगे कि यह वाला जो नंबर है 144 का स्क्वायर रूट है। ठीक है। इसी तरह से मैं अगर बात कर लूं तो मैं कह लेता हूं कि आप 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करो। ठीक है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने जाते हैं तो पता चलता है कि इसका स्क्वायर रूट 13 होता है। ठीक है। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट क्या होता है भाई 13 होता है। तो 13 सपोज दैट कि x है, तो x को x के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो यह नंबर जो है एज अ प्रोडक्ट प्राप्त हो जाए। तो देखिए अगर हम 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 13 होता है। अगर 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्राप्त हो जाता है। अगर ये मिल जाता है 169 तो कहेंगे कि 169 का जो है स्क्वायर रूट 13 होता है। ठीक है। आई होप कि अब समझ में आ रहा है कि क्या होता है स्क्वायर रूट। समझ में आ रहा है? कमेंट कीजिए फटाफट। स्क्वायर रूट समझ में आ रहा है? आप किसे कहेंगे? एक क्वेश्चन और हम करके दिखाते हैं आपको। सपोज दैट कि हमने कहा आपको 625। ठीक है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने जाते हैं तो इसका स्क्वायर रूट मिलता है 25। मैं अभी तरीका नहीं बता रहा हूँ कैसे ये आ रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ। फिलहाल अभी इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। हमने कहा कि 625 का जो है स्क्वायर रूट आप फाइंड करो, तो हमने फाइंड करके निकाला क्या भाई 25। तो 25 जो है इसका स्क्वायर रूट कब कहलाएगा? ठीक है। तो 625 का स्क्वायर रूट 25 तब कहलाएगा यदि हम इस 25 को जो है इसी के साथ मल्टीप्लाई करें और ये वाला नंबर प्राप्त हो जाए तो कहेंगे कि इसका स्क्वायर रूट ये है। तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, यही मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये वाला नंबर जो है, ये वाला नंबर जो है इसका जो है स्क्वायर रूट है। आई होप कि अब स्क्वायर रूट कंप्लीट है आपका। ठीक है। चलिए तो अब जो है हम तरीका सीखते हैं कि कैसे जो है हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। चलिए इससे पहले जो है एक चीज हम जान लेते हैं कि स्क्वायर रूट जो होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लिख लेते हैं we denote a square root of a number, a square root of a number x by रूट x। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं रूट। यहाँ पे लिख देते हैं रूट, फिर आगे हम लिख देते हैं रूट। चलो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं रूट x। ठीक है। क्या बोलते हैं भाई इसको? तो थोड़ा सा ध्यान में, इसको हम बोलते हैं क्या रूट। ठीक है। तो किसी नंबर का जो है स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं? तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए उसके ऊपर अगर हम ये लगा देंगे तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है। चलिए आई होप कि अब इतना सारी चीज़ें जो है आपको कंप्लीट है, लेकिन एक चीज़ और इसमें मैं आपको अलग से बताता हूँ। यहाँ से ध्यान दीजिएगा। हम लोग जब है स्क्वायर निकाल रहे थे, सपोज दैट कि 2 का स्क्वायर निकाल रहे थे। ठीक है। तो कर रहे थे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कर रहे थे, रिजल्ट क्या मिल रहा था 4 मिल रहा था। मीन्स कि 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई 4 होता है। ठीक है। और अगर कोई कह दे, ठीक है, तो ध्यान से देखिए बड़ा मज़ेदार चीज़ है। अगर हम कहें कि 4 का स्क्वायर रूट बताओ तो आप कह लेना कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई 2 होता है। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है। और मैं कहूं कि 9 का स्क्वायर रूट बताओ तो क्या होता है भाई 3 होता है। याद रहेगा। इस तरह से इसका स्क्वायर ये हुआ, इसका स्क्वायर रूट ये हुआ। ठीक है। अगर कोई कहे कि आप निकाल दो 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 करते हैं ना 25, तो इसका स्क्वायर हुआ ये, है ना। और मैं कह दूं कि अगर 25 का स्क्वायर रूट बताओ तो ये हो जाएगा आपका 5। आई होप कि अब क्लियर है।
तो आप ऐसे जो है, कल की क्लास में हमने आपको वर्क दिया था कि आप 1 से लेकर 20 तक का जो है नंबर का स्क्वायर लिखो और उसको हमें सेंड करो और उसको याद भी करो, ठीक है। और आज के लिए एक अलग से हम आपको होमवर्क देते हैं कि आप इस तरह से जो है 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, ऐसे करके 9 का स्क्वायर रूट 3, 5 का स्क्वायर रूट 25, ऐसे जो आप 20 तक के स्क्वायर निकाले होंगे उसका स्क्वायर रूट पुनः से लिखिएगा और उसको याद कर जाइएगा, ठीक है। आई होप कि अगर इस तरह से आपने याद किया होगा कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो आपको जो है ये आसानी से पता चल जाएगा कि भाई 25 का स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो आप जो है पहले जो काम दिया गया है उसको याद कीजिए, फिर ये आपने आप याद हो जाएगा, लेकिन आप इसको भी अपने वर्क में नोट करके रखोगे और उसको भी करके रखोगे। चलिए अब बढ़ते हैं हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। A square root by factorization method. Factorization method. स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। देखिए याद रखिएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है इसमें हम ऐड कर देते हैं भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ पे जो है यह केवल और केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकलता है। याद रहेगा कि कभी भी जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही जो है स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। आइए तो किसका निकालते हैं भाई, तो परफेक्ट स्क्वायर का। परफेक्ट स्क्वायर का जो है हम निकालते हैं स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज दैट कि हमने एक एग्जांपल लिया 900, ठीक है, और इसका हमें करना है स्क्वायर रूट फाइंड, ठीक है जी। स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ये हमने लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया जी, स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना है। तो इसके पहले हमें करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले हमें करना है इस 900 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लो, 2 से ये कट सकता है बाबू, तो कट जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कटेगा क्या ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ये होगा हमारा 2 5 जा 10, ठीक है। और ये अब आपका 5 2 7 और 2 9 है ना, यानी कि अब ये चला जाएगा 3 से, 3 7 जा 21, 3 5 जा 70, 3 7 जा 21 और गया 1 तो 3 5 जा 15। अब ये 5 7 12, तो ये हो गया फिर 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये चला जाएगा 5 से, 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। आई होप कि फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसको हम लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिएगा ध्यान से, अंडर रूट 900, ठीक है, इक्वल्स टू, इस प्राइम फैक्टराइजेशन को जो है हमें अंडर रूट लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 1 को लिखने से कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इसी को जो है हमने इस प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख दिया, इसी को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे जो है आपको 2 का पेयर लगाना है। एक डिजिट जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं उसके एक डिजिट का 2 का पेयर लगाना है, जैसे कि 2 2, ठीक है, 3 3, ठीक है, और ये 5 5, ठीक है। तो अब जो है कि अगर हम इसमें से पेयर लगा लिए तो उसके बाद से जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ध्यान ये रखना है कि इस पेयर में से एक डिजिट यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, बीच में इंटू है इंटू, इसके एक पेयर से एक डिजिट यहाँ लिखेंगे, बीच में इंटू है इंटू, यहाँ पेयर से एक डिजिट हम यहाँ लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये रहा 30 जो है यह कहलाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 900, ठीक है। 30 इज द, क्या लिख सकते हैं, हैंस 30 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 900, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो है क्या, स्क्वायर रूट, ठीक है। आई होप कि स्क्वायर रूट समझ में आ रहा है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे और वहां पे हम देखेंगे। अब ये तो था परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है स्क्वायर रूट कैसे निकलता है इसको समझेंगे। चलिए तो एक एग्जांपल और हम कर लेते हैं, और ये कर लेते हैं हम आपको 625, ठीक है। इसका जो है हम करके दिखाते हैं आपको। चलिए तो ये तो आप फटाफट कर सकते थे, ठीक है। आप इसका कर लो, स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो 625 का फैक्टराइजेशन किससे जाएगा भाई, तो 5 2 10, 10 6 16, 3 से तो नहीं जाने वाला, 5 से जाएगा इसका मतलब। तो ये चला जाएगा 5 1 जा 5 गया 1 इस पे, तो ये हो गया 12, तो 5 2 जा 10 गया 2 उस पे, तो 5 5 जा 25, फिर जाएगा 5 से 5 2 जा 10 2 5 5 जा 25, फिर जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं क्या भाई, रूट अंडर 625 इक्वल्स टू अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब इसमें पेयर लगा देते हैं भाई, तो ये हो गया हमारे यहाँ से 5 और यहाँ से हो गया ये 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25 आंसर, ठीक है। तो अब देख लीजिए जो हम पीछे आपको बताए थे 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। अब क्लियर हुआ कि 625 का जो है स्क्वायर रूट 25 होता है। इसी तरह से 144 का 12 होता है और 169 का 13 होता है, ठीक है। आई होप कि अब प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है स्क्वायर रूट निकालना क्लियर है, ठीक है। आप आई थिंक कि समझ चुके हैं कि कैसे जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो है स्क्वायर रूट निकल रहा है, ठीक है। चलिए तो अब आप इसका जो यूज है और आगे जितनी भी मर्जी करें आप अपने से एग्जांपल लेके करते रहिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे जो है अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसका स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकलता है। तो देखिए असल है ना कि उसका स्क्वायर रूट जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे पूरा पूरा स्क्वायर रूट आ जाना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे जो है एक नंबर जो है आपको रूट में बच ही जाना है, ठीक है। आइए समझ लेते हैं, उसको भी देखते हैं कैसे, क्योंकि आपके मन में भी सवाल आता है कहीं ना कहीं कि सर अगर यहाँ पे इसका पेयर ना लगे तब क्या करेंगे, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसी को जो है तो हम कहते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला जाता है। तो चलिए समझते हैं कि अगर यहाँ पे पेयर ना लगे तब क्या किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो है एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं आपके लिए सबसे छोटा नंबर, तो आपको क्या कह ले हम, तो आप चलो 8 का फाइंड कर लो, ठीक है। 8 का 5 का 6 का किसी का भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो हमने कहा कि आप जो है 8 का फैक्टर करो, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4,
2 1 जा 2, कर लिया हमने फैक्टर। तो 8 रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो पेयर लगाएंगे ना, ये हमने लगाया पेयर। ठीक है जी, तो हमने पेयर लगाया तो क्या मिला यहाँ से, या इसका तो पेयर नहीं लगा, तो आ गया ना बात अब कि ये जो है पेयर नहीं लगा। तो आप हमको पहले यही बता दो ना कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या, 8 जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टीज नंबर 1 जो हम पढ़े थे कह रहा था कि जिस भी संख्या के अंत में 2 3 7 और 8 है वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। तो उसका हम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो क्या होता है देखिए कि इसका जो है पूरा पूरा पेयर नहीं लगता, एक डिजिट बच गया। तो देखिए अब यहाँ से जो पेयर लगा उसको लिख लेंगे हम बाहर। ठीक है, और जो अंदर में रूट के अंदर जिसका पेयर नहीं लगा उसको लिख देंगे हम ऐसे ही, और ये हो गया हमारा आंसर। तो रूट 8 का जो है स्क्वायर रूट क्या मिला, 2 रूट 2, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, 2 रूट 2। ठीक है, आई होप कि जब हम एक सवाल और उठता है आपके मन में कि सर रूट 6 का बता दीजिए, तो 6 का हमने किया तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट 6 इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 3। तो भाई इसका पेयर ही नहीं लगा, तो ये यही रह जाएगा, इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है स्क्वायर रूट नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आप जो है कि आप ये समझ चुके होंगे कि अगर पेयर ना लगे तब हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और हम करके दिखाते हैं, कुछ बड़े नंबर ले लेते हैं हम। सपोज दैट हमने कहा आपको कि 1000 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, तो आप हमें पहले ये बता लो कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका एंड जो है ऑड नंबर ऑफ जीरोस पे हुआ है। चलिए अब हम फाइंड करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 1000 का। तो 2 से चला जाएगा 500, 2 से चला जाएगा 250, और 2 से चला जाएगा 2 1 जा 2, 2 जा 4, और 2 5 जा 10, ये चला जाएगा अब 5 2 7 और 8। ठीक है, तो ये 5 से चला जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 से चला जाएगा 25, 5 से 1 टाइम्स में। ठीक है, चलिए तो अब हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1000 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, आई होप कि अब इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे हम पेयर लगा लिए, 2 2 का पेयर लग गया, 5 5 का पेयर लग गया, इस 2 का पेयर नहीं लगा, इस 5 का पेयर नहीं लगा, तो इसके लिए हम जो पेयर लग गया उसको बाहर इंटू 5। ठीक है, 2 लिख लिए, बीच में इंटू था, इंटू लगा लिए, 5 था, 5 को लिख लिए, जिनका पेयर लग गया वहां से एक एक डिजिट जो है बाहर लिख लिए। ठीक है, अब देखिए अंदर में जो है क्या बचा, तो ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, और इसको भी आपस में मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, तो हो गया ये हमारा 10 रूट 10 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं क्या कि किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो है स्क्वायर रूट। तो अब हम कहेंगे कि 1000 का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या होता है, 10 रूट 10। ठीक है, आई होप कि कोई समस्या नहीं है अब इसमें, ये आपका 250 है। ठीक है, चलिए आई होप कि अब जो है आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं वहां पे कुछ एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम देखेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3D है ना, एक्सरसाइज 3D। चलिए एक्सरसाइज 3D से क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, कह रहा है कि फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। कह रहा है कि आप जो है इसमें जो है जो भी नंबर दिए गए हैं उसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके जो है क्या निकालो, स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे और इसमें हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको करके दिखाते हैं, 729। ठीक है जी, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो भाई सबसे पहले इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, क्वेश्चन को ही जो है मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो कर देते हैं भाई। इसके लिए हमें करना होता है सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। क्या होगा इसके लिए, तो 7 to 9 और 9 18, 3 से जा सकता है ना, तो 3 से ले चलिए, 3 2 जा 6, बचेगा 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब जा सकता है 3 4 7 और 2 9, 3 से चला जाएगा, तो ये चला जाएगा आपको 8 टाइम्स में 24, और 3 1 जा 3। अब ये जाएगा क्या, ये 3 से चला जाएगा, तो जी हाँ चला जाएगा, तो 3 2 जा 6, बचेगा यहाँ से 2, तो 3 7 जा 21। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा 3 से, 3 9 जा 27। ठीक है, 3 से तो 3 3 जा 9, और ये 3 से तो 3 1 जा 3। इसी को कहते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए अब हम लिख सकते हैं क्या भाई, तो लिख सकते हैं अंडर रूट 729 इक्वल्स टू अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लगा देते हैं भाई पेयर, तो ये लगा हमारा एक पेयर, दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर, और यहाँ से एक एक डिजिट निकल के आ जाएगा बाहर। ठीक है, आ गया बाहर, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आंसर। तो 27 का जो है, सॉरी 729 का जो है स्क्वायर रूट होता है 27। आई होप कि ये आपको समझ में आया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और इसमें करते हैं, और वो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि फाइंड करो स्क्वायर रूट किसका भाई, तो 17424 का जो है आप स्क्वायर रूट बता दो। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 17424 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर ये चला जाएगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर चला जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, भागने लगा 0, 2 8 जा 16, और ये फिर 1, तो ये 2 9 जा 18। अब ये जाएगा किससे भाई, 2 से तो नहीं जाने वाला है, तो 8 9 9 18, यानी 3 से चला जाएगा, तो 3 के 9, बचेगा 1, 3 6 18, 3 3 जा 9। फिर 3 से जा सकता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा सॉरी 3 1 जा 3। ठीक है, अब ये किससे जाएगा भाई, तो ये अब 11 से चला जा सकता है, 11 11 जा 121, 11 1 जा 11। आई होप कि प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इतना के जगह पे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, पेयर की बात करें तो पेयर लगा ये और ये। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, सॉरी अब यहाँ से तो रूट हट जाएगा, अब यहाँ से पेयर से एक एक डिजिट जो है बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 6 जा 4 3 जा 12, 12 और इंटू 11 हो जाएगा आपका 132। ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट किसका भाई, तो 17,424 का जो है स्क्वायर रूट आ गया क्या, 132। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन। अब जो है आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच
252 must be multiplied to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. देखिए कह रहा है कि आप जो है कि पता करो कि 252 में वह छोटी संख्या क्या होगी जिससे हम मल्टीप्लाई करें और यह जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा आप ये भी बताओ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन शायद इस तरह का क्वेश्चन जो है हम पीछे कर चुके हैं कि कैसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि एक नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर बच जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252। ठीक है, तो 252 का जो है हम स्क्वायर रूट करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो देखिए ये हमें मिल जाएगा, ये तो चला जाएगा 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर जाएगा 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर चला जाएगा 3 से 3, 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर चला जाएगा 3 से 7, और ये हो जाएगा 7 1 जा 7। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन 252 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, और आप देखेंगे ध्यान से तो आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे इन दोनों का पेयर लगा, इन दोनों का पेयर लगा, इसका तो पेयर नहीं लगा। ठीक है, तो यही जिसका पेयर नहीं लगा उसी के साथ अगर उसी से जो है इस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यही ना तरीका बताया गया था। ठीक है, तो लिखेंगे इफ 7 हैज नॉट पेयर therefore we multiply 7 to get perfect square। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी में जो है 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है हमारा हो जाएगा क्या भाई, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 252 में हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 जा 14 का 4 बचा 1, 7 5 जा 35 और 1 36 और बचा 3, 7 2 जा 14 और 3 हो जाएगा हमारा 17। तो ये हो गया हमारा 1764। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका स्क्वायर रूट पता करो। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इक्वल्स टू, क्या कर सकते हैं भाई, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट, तो इसके लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसके जगह पे जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हम फिर अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, जी नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और देखिए कि 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और ये कहाँ से प्राप्त किए हैं, तो इसमें जो है हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, मीन्स कि अगर इसमें जो है हम 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो इतना के बराबर हो जाएगा, तो हम यहीं से जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। तो 2 इंटू अंडर रूट लिखते हैं कि बार 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 7 और इंटू 7 कर देंगे तो ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। अब जब इसका पेयर लग गया, देखिए यहाँ पे इसका पेयर लग रहा है ना, अब इसके पेयर से जो है एक एक डिजिट बाहर ले लीजिए, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो ये हो गया हमारा 42 आंसर। ठीक है, तो आई होप कि अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और इसी तरह से जो है हम क्वेश्चन नंबर 14 भी कर सकते हैं, बिकॉज कि वहाँ पे आपसे पूछा है
कि वह नंबर स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो एक आंसर हो जाएगा इसका 7 और दूसरा आंसर हो जाएगा 42। ठीक है, तो इसमें दो आंसर दिए होंगे आपको 7 और 42, क्योंकि इसमें पूछ रहा है किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 42 होगा। आई होप कि अब आप समझ चुके हैं। चलिए, इसी तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो है बनेगा, सॉरी 14 जो है बनेगा। ठीक है, उसमें कह रहा है कि भाई आप वह स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसे डिवाइड करने पे जो है ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो है आप बता दो क्या? स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप जहाँ पे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो वहाँ पे क्या कर दोगे भाई? तो डिवाइड कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे करा कि 1225 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plant as the number of row. Find the number of row and the number of plant in each row. देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहना ये चाहता है कि किसी गार्डन में जो है 1225 प्लांट्स को जो है प्लांटेड किया जा रहा है, लेकिन इस तरह से किया जा रहा है कि उस गार्डन में जितने रो बनाए गए हैं, यानी जितनी कतारें बनाई गई हैं, उतनी ही पेड़, जितनी कतारें हैं यानी जितने रो हैं, उतने ही पेड़ एक रो में लगाए जा रहे हैं। क्या कहा हमने? कि जितना रो उस पूरे गार्डन में है, उतना प्लांट एक रो में यानी एक पंक्ति में जो है लगाया जा रहा है। तो आप बताइए कि उस गार्डन में टोटल कितने पंक्ति थे और कितने जो है प्लांट एक पंक्ति में लगाए गए हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और उसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, देखिएगा बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? तो भाई आपको करना होगा कुछ इस तरह से, लेट द नंबर ऑफ रो, लेट द नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू या बी एक्स। हैंस देखिए रो को हमने मान लिया, टोटल रो कितने हैं? एक्स हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि आप ये भी बताना है कि प्लांट कितने हैं एक रो में। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ प्लांट्स, द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इक्वल्स टू एक्स। क्यों भाई एक्स? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जितने रो उस गार्डन में है उतने ही प्लांट उसके एक रो में है। तो इसलिए हमने जब इसको एक्स कंसिडर किया है तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी हमारा क्या हो जाएगा? एक्स ही होगा। ठीक है, सो टोटल प्लांट की बात कर ले तो उस टोटल प्लांट्स की बात करेंगे तो कैसे निकलेगा टोटल प्लांट्स? तो कैसे निकलेगा भाई? तो एक रो में जितने प्लांट्स है उसको और टोटल कितने रो हैं उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमारा मिल जाएगा। तो हमने इस तरह से किया x इंटू एक्स, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन में कहा है कि टोटल प्लांट्स जो है कितने प्लांटेड किए गए हैं? तो 1225। तो ये हो गया हमारा 1225 इक्वल्स टू टोटल प्लांट क्या है भाई? एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब हम यहाँ से निकालेंगे एक्स स्क्वायर यानी एक्स का वैल्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कोई समस्या है इसमें? इसको इसके बराबर कहिए या इसको इसके बराबर कहिए या इसको इसके बराबर, बात तो वही है। ठीक है, अब चलिए इसमें से x यहाँ रह जाएगा, इसका स्क्वायर जब इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो ये बन जाता है रूट में, और ये हो गया हमारा 1225। ठीक है, अब आप x इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आएगा 35। पिछले क्लास में हम लोग निकाले थे, हमको याद था, हमने लिख दिया। ठीक है, आप जो है निकाल लेना, यही आएगा
ठीक है, और यही जो है आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सो द नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू 35 एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स of plants in each row equals to 35। ठीक है, x का वैल्यू जो आएगा वही दोनों के लिए होगा। तो x नंबर ऑफ रो हमने कंसीडर किया था और ये नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी x ही कंसीडर किया था। तो ये 35, तो ये भी 35, ये हुआ हमारा टोटल आंसर। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 15 में जो है आपको कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात कर लूँ तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ठीक इसी तरह से बनेगा। देखिए कह रहा है, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कह रहा है कि द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास अरेंज अ पिकनिक, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट एज अ मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। इफ द टोटल contribution is 1156, find the स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। कह रहा है कि एक क्लास में कुछ छात्र हैं और उन छात्रों ने क्या कर रहा है कि भाई एक पिकनिक की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो है एक छात्र सभी छात्र जो है कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं और टोटल कंट्रीब्यूशन करके यानी कि कुछ पैसे मिला करके जो है वह टोटल 1125 रुपीज़ कलेक्ट करते हैं, 1156 रुपीज़ कलेक्ट करते हैं, टोटल कलेक्शन होता है। शर्त इस तरह से है कि कलेक्शन कुछ इस तरह से हुआ है कि एक बच्चा उतना रुपया दिया है जितना कि उस क्लास के बच्चों की संख्या है। सपोज दैट कि अगर मैं कहूँ कि एक बच्चा जो है, एक क्लास में 25 बच्चे हैं तो उसमें एक बच्चा जो है उस पिकनिक पार्टी के लिए उतना पैसा देगा जितना कि उसके क्लास में बच्चे हैं। तो 25 बच्चे हैं तो एक बच्चा 25 रुपीज़ देगा। तो इस तरह से जो है कलेक्शन हुआ है कुछ। ठीक है, तो एक बच्चा उतना रुपया दिया है जितना उसके क्लास में बच्चों की संख्या है। ठीक है, और इस तरह से करके जो है वो 1156 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किए हैं। तो बताइए कि उस क्लास का टोटल स्ट्रेंथ क्या था, उस क्लास में टोटल बच्चे कितने थे, इसको हमें पता करना है। ठीक, इसी तरह से बनेगा। देखिएगा कैसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्या करना है, स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि जितने बच्चे होंगे क्लास में उतना ही उसका स्ट्रेंथ होगा। तो हम लिख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू bx hence each the rupees, ऐसे कर देते हैं, the rupees contributed by each student इक्वल्स टू x। क्यों भाई, तो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है क्लास के कितने हैं, x हैं, और एक बच्चा उतना ही पैसा देता है जितना उसके क्लास में बच्चों की संख्या है। तो हमने माना क्या, उस क्लास के बच्चों की संख्या है x। ठीक है, तो एक बच्चा का जो कंट्रीब्यूशन होगा वह x रुपीज़ होगा, क्योंकि उसके क्लास के बच्चों की संख्या x है तो उसका कंट्रीब्यूशन x रुपीज़ होगा। देयरफॉर टोटल कलेक्शन क्या होगा, देयरफॉर टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो एक बच्चा जितना पैसा देता है उतना, और टोटल क्लास के कितने बच्चे हैं उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन हमें पता चल जाएगा। तो हमने किया x को x से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ये हो गया हमारा x²। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि उस क्लास में जो है टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ है कितना भाई, तो ये हुआ हमारा 1156 रुपीज़। ठीक है, और टोटल कंट्रीब्यूशन
यहाँ से क्या मिला है हमें एक्स स्क्वायर, तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो हुआ है उसके बराबर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब चलिए इस एक्स स्क्वायर को हम इस तरह से लिख लेते हैं, कोई समस्या इसमें? चलिए अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे √1156, क्योंकि स्क्वायर हटा इधर गया रूट चढ़ा। ठीक है, अब आप इसका स्क्वायर निकाल लो, तो स्क्वायर रूट निकालोगे 1156। ठीक है, तो फैक्टर कर लो, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 और 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 2 से तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। और ये अब आपका चला जाएगा 17 से। ठीक है, तो 17 1 जा 17, बचेगा कितना भाई 11, तो 17 7 जा 119। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 17 से 17, तो ये हो गया 17 1 जा 17। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए इसके बदले अब हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 17 × 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और इधर से हो जाएगा 17 = 34 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 34। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास 34 है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप कि इसमें कोई समस्या अब नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपके स्क्रीन पे कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 6 9 15 एंड 20। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 भी थोड़ा देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 8 12 15 एंड 20। ठीक है, तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो मैं आपको करा देता हूं क्वेश्चन नंबर 18। 17 जो है आप खुद कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 हम करा रहे हैं, इसी के हेल्प से जो है क्वेश्चन नंबर 17 भी हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए सबसे पहला हमारा काम होगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए कि एलसीएम ऑफ 8 12 15 एंड 20। ठीक है, तो निकाल लेते हैं एलसीएम। 8 12 15 और 20 जाएगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 15 का 15, 2 10 जा 20। अभी भी जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 का 15, 2 5 जा 10। ठीक है, अब नहीं जाएगा 2 से, तो ये चला जाएगा 3 से, तो 2 का 2, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 का 5। अब ये चला जाएगा 5 से, तो 5 का 2 का 2, 1 का 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक है, अब इसका कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो 2 × 2 × 3 × 5 × 2। ठीक है, तो 2 तिक्के 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 62 जा 120। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 62 जा 120। ठीक है, अब देखिए ये 120 एक ऐसा नंबर है जो कि इन सभी डिजिट से, इन सभी नंबर से जो है डिविजिबल है। आप करके देख लीजिए। ठीक है, आप कीजिएगा तो ये नंबर जो है इन सभी नंबर से जो है डिविजिबल हो जाएगा 120। बट हमें ये नहीं कहा है, पूछ रहा है कि इसको जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि इन सभी डिजिट से डिविजिबल हो। ठीक है, तो आप बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है ऑड नंबर ऑफ 0 पे एंडिंग हुआ है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या कर सकते हैं भाई? तो देखिए अभी यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इधर में लिखते हैं नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। ठीक है, तो 120 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, क्या हो जाएगा? 2 से 60, 2 से 30, 2 से
15 और यहाँ पे चला जाएगा 3 से 5 और ये चला जाएगा 5 1 जा 5। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या 120 इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 120 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम अगर पेयर की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये पेयर लगा ना, इसका पेयर लगा ना, इसका पेयर लगा ना, इसका पेयर लगा, तो इस नाउ वी मल्टीप्लाई बाई 30। क्यों y मल्टीप्लाई बाई 30? तो देखिए कि यहाँ पे क्या है कि इन तीनों डिजिट का जो है पेयर नहीं लगा है, तो 2 3 जा जितना डिजिट से पेयर नहीं लगा है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसी से जो है इस 120 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाएगा। तो ये 2 3 जा 6 6 5 जा 30, तो हम इसलिए जो है 35 से 30 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे इन 120 में जो है हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या 120 इंटू 30, तो हो जाएगा 12 के 36 यानी 36 और 00 का 00। ये हो गया हमारा आंसर और ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि अब आपसे क्वेश्चन नंबर 18 जो है बन जाएगा और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 17 भी आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो है बार बार सोच रहे होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हम क्यों कह रहे हैं, तो बाबू देखो इसमें आपसे पूछा है स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो जब हम आपको स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर दोनों बात एक ही होता है। ठीक है, इसलिए जो है हमने परफेक्ट स्क्वायर बोला है यहाँ पे। ठीक है, और स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, आई होप कि अब क्वेश्चन नंबर 18 और 17 आपसे डील हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 3E के साथ, जहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे जो है हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।